नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दून अस्पताल से दिल्ली रेफर किया गया। उनके परिवार के लोगों को भी दिल्ली रेफर किया जा चुका है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सीएम परिवार के साथ होम आइसोलेशन में थे, लेकिन रविवार को बार बार बुखार होने के चलते, यानी उनकी तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। उनके हायर सेंटर रेफर होने के बाद दुआओं का दौर शुरू हो गया। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाश नंद ब्रह्मचारी महाराज ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पिछले दिनों कोरोना की चपेट में आए, लेकिन अब उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। मेरी कल सुबह उनसे बातचीत हुई थी, तो सुबह ठीक थे, लेकिन क्योंकि बुखार उतर नहीं रहा था तो अभी उनको दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। मेरी शुभकामना कि वो बहुत जल्दी ठीक हो। मुझे लगा कि उनकी प्राथमिक जांच के लिए उनको भेजा गया है एम्स में, और उनकी धर्मपत्नी उनकी बेटी भी साथ में है। मैं माँ काली से और अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करूँगा कि वो अतिशीघ्र स्वस्थ हों और पुनः हम लोगों के बीच में आकर के वो अपने कुंभ और एक जो हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, उसको लेकर जिस प्रकार वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि निसंदेह हमारे अत्यंत प्रिय हैं और अत्यंत सरल मुख्यमंत्री हैं। तो उनके दीर्घायु के लिए, उनकी चिरायु के लिए और उनके स्वस्थ जीवन के लिए मैं अपनी माँ का स्नेह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कोरोना काल में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतर काम किया। बीजेपी ने आपदा को अवसर में बदला, लेकिन कांग्रेस नेताओं को यह बात पच नहीं रही, इसलिए उनके जरिए सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए गए। राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस कोरोना काल में 1,70,000 करोड़ रुपए को बचाने का काम किया, जो बिचौलियों की जेब में जाता था। अब कुछ हास्यास्पद चीजें कांग्रेस के नेता कहते हैं, क्योंकि उनके पास आज जनता ने उनको नकार दिया। और जिस प्रकार की चीजें सारे देश में जनता देख रही है कि जिस प्रकार से हर चीज में बचत करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है, प्रदेश में त्रिवेंद्र जी की सरकार ने किया है, और जो लोगों की जेब में पैसा जाता था, मोदी जी के कार्यकाल में 1,70,000 करोड़ रुपया जो बिचौलियों की जेब में जाता था वो बचा है। तो जिनकी जेब में जाता था अब उनकी जेब के रास्ते बंद हो गए, तो उनको थोड़ी कष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कांग्रेस की तिरंगा यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने भले ही तिरंगा यात्रा निकाली हो, लेकिन इस तिरंगा यात्रा में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गायब रहा, जिसे आम जनता के साथ साथ पूरे देश ने देखा है। विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। देखिए, कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा जरूर निकाली है, लेकिन पूरे देश ने यह देखा कि कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन उनके पूर्व और भावी अध्यक्ष इस के कार्यक्रमों से नदारद थे। वर्तमान अध्यक्ष ऐसे कार्यक्रमों से नदारद थी। तो इससे समझ जा सकता है कि कार्यक्रमों की गंभीरता क्या है। केवल रस्म अदायगी के लिए कार्यक्रम के नाम पर कोई कार्यक्रम कर देना, मुझे लगता है इससे ज्यादा तिरंगा यात्रा कुछ नहीं थी। और नए साल पर होटल और रिजॉर्ट में पार्टी करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि नैनीताल पुलिस बिना परमिशन के होटल और रिजॉर्ट में पार्टी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने सभी ऐसे स्थान जहां पे 31 के आयोजन किए जाते हैं उन्हें पहले ही सूचना दे दी है कि कोविड-19 के व्यापक प्रकोप को देखते हुए 31 की पार्टी या गैदरिंग समारोह का आयोजन ना किया जाए। अगर उसके बावजूद भी कहीं पे ऐसा किया गया, नियमों की अनदेखी की गई, तो फिर कार्रवाई की जाएगी। यानी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। तो कोरोना पे काबू पाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं, नए नियम बनाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की गैदरिंग या पार्टी, सार्वजनिक आयोजन ना किए जाएं, लोग ज्यादा इकट्ठा एक जगह पे ना हो। तो इसके लिए परमिशन लेनी होगी और अगर किसी ने
नियमों की अनदेखी की तो फिर कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ इस बार जो है जो खास तौर से जो दूर के रिसोर्ट्स वगैरह हैं हमारे बड़े, वहाँ पर नॉर्मली लोग जो है पार्टीज़ करते हैं न्यू ईयर्स के पर्पज़ से। हमने स्पेशली उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिया है कि किसी प्रकार की ऐसी पार्टीज़ जिसमें भीड़ भाड़ हो और कोरोना के नियमों का उल्लंघन हो, इनका कोई हमारी तरफ से अनुमति नहीं है पहले से। और हालांकि अभी तक किसी ने आपसे अप्लाई भी नहीं किया है, फिर भी हम इस पर नज़र रखेंगे। हमने एक बार मैसेज उनको करवा रखा है, और अगर उस रात में इस तरह की कोई भीड़ या अनावश्यक गैदरिंग होती है जो कोरोना के नियमों का उल्लंघन करेगी तो उनके विरुद्ध हम इसमें कार्रवाई करेंगे। सितारगंज के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में यूनिमैक्स एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड के नाम से ग्रामीणों ने से लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है और नानकमत्ता के नजदीकी गांव कनपुरा मटिया में दर्जनों पीड़ितों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि कनपुरा मटिया का ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह कंपनी का डायरेक्टर है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों लोगों से कंपनी के नाम पर लाखों रुपए जमा कराए। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि ज्यादा रकम वापस करने के नाम पर किश्तों के आधार पर पैसा लिया गया और एफडी पर 3 गुना ज्यादा रकम देने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी की गई। और रुड़की की मंगलोर कोतवाली के उत्तम शुगर मिल में 2 दिन पहले किसानों के जरिए की गई फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। दरअसल 2 दिन पहले शुगर मिल में गन्ना विजन कराने को लेकर यहां पे विवाद हुआ था और जिसमें एक पक्ष की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। परसों चीनी मिल पे लिबरहेड़ी और तितकी वालों के बीच में काफ़ी वहाँ विवाद हुआ था, केवल इस बात पर कि लिबरहेड़ी वालों का नंबर था गन्ना तुलवाने में, जबकि तितकी वालों का नंबर 4 घंटे बाद था। लेकिन वो लोग आके ज़बरदस्ती अंदर घुस गए, जिनको लिबरहेड़ी वालों ने जाने दिया। लेकिन जब अंदर वो लोग चले गए तितकी वाले, तो उसके बाद उन्होंने एक तमंचा वगैरह से फायर शुरू कर दिया। इससे किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन उसमें मुकदमा कायम हुआ है और तितकी वालों के 7 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें एक गिरफ्तार हुआ मौके पे और उसे तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसमें जिंदा कारतूस भी हैं और उसके द्वारा फायर भी किया गया था। और 31 दिसंबर को लेकर उधम सिंह नगर की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। नए साल के जश्न को लेकर आयोजकों को कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करना होगा और कहीं भी सार्वजनिक जगहों पे कार्यक्रम करने से मना किया गया है। अपने निजी स्थान पे लोग कार्यक्रम कर सकते हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, जबकि पुलिस के जरिए कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इतना ही नहीं, हुड़दंग करने वाले और अगर शराब पी के गाड़ी चलाई तो फिर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसलिए सावधान रहें और जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। इसमें हम जितनी भी जहाँ भी, पहली बात तो हम मेरी जानकारी में नहीं है कहीं मतलब उधम सिंह नगर में इसका आयोजन हो रहा है और हम मीटिंग कर रहे हैं सभी थाना स्तर, सभी एसओज, सारे सीओज, जहाँ भी इस तरह का आयोजन हो रहा हो वहाँ जानकारी कर रहे हैं। उनको स्पष्ट रूप से कोविड के के संबंध में जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पहला बात तो यह है कि ये ना हो कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम ना हो। पहला हमारा प्रयास ये रहेगा, अगर कोई आयोजन करता है तो उसको जो कोविड के संबंध में जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए मैक्सिमम 100 लोग रह सकते हैं। उसमें भी जो है आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क धारण करने का है और जो अन्य इसके अलावा जो अन्य जो सावधानियां हैं उसको अपनाते हुए अगर कोई करता है तो उसमें इसको विचार किया जाएगा। लेकिन हमारा प्रथम तो यही उद्देश्य, यही हमारा प्रयास है कि इस तरह का कोई आयोजन हो ही नहीं। इसको अगर कोई आयोजन करना अपने घर के स्तर पर कर ले, परिवार के स्तर पर कर ले, लेकिन ये समूह में। दूसरा इसमें एक ये भी होता है कि जो कम उम्र के लड़के होते हैं ये शराब पी करके हुड़दंगबाजी करते हैं, उससे भी जो है उसमें भी कोविड के जो दिशा निर्देश हैं उसका उल्लंघन होता है। तो पहली बात तो हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं, अगर कोई करेंगे तो उसका प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखेंगे। इस हिसाब से हम इंश्योर कराएंगे कि जहाँ भी आयोजन है, जो आयोजक हैं इसके, उनको लिखापढ़ी में उनको बुला करके समझा करके जो भी प्रोटोकॉल इसके हैं कोविड का उसको अपनाते हुए, उसको फॉलो करते हुए ही इसका आयोजन हो। और नए साल पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर सितारगंज प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज कोतवाली में होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की, जहां पुलिस ने 31 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमों को रद्द करने के निर्देश दिए और कहा कि नए साल पर किसी भी तरह की कोई कार्यक्रम ना किए जाएं।
अगर कोई कार्यक्रम हुआ या कोई शराब पिलाते हुए पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। होटल एसोसिएशन जितने भी होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं और व्यापारी हैं, उनसे संबंधित मीटिंग हुई 31 के प्रोग्रामों को लेकर, और इन सब लोगों को इस बात से अवगत कराया गया है कि भाई कोविड-19 के दृष्टिगत किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना लिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, कम से कम गैदरिंग की जाए ताकि हम स्वयं को और अपने परिवार को और पूरे अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखें। तो इस संबंध में सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोविड-19 को फैलने में से बल मिले। इन लोगों का हम लोग इस बात को लेकर स्वागत करते हैं कि इन सब लोगों ने कॉर्पोरेशन किया है। डोईवाला के गन्ना सेंटर नागल ज्वालापुर दुधली में गन्ना नहीं उठाए जाने से किसानों में प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा है, जिसे लेकर किसानों ने चीनी मिल पर समय से गन्ना ना मिले जाने का आरोप लगाया और कहा कि बाहरी लोगों का गन्ना खरीदा जा रहा है, जबकि जो स्थानीय किसान हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। किसानों ने चीनी मिल प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो मिल का घेराव किया जाएगा। देखिए, ये शुगर फैक्ट्री को ये बिल्कुल देखना पड़ेगा कि जो लोकल सेंटर्स हैं जिनके पास जिनका मेन ये जो शुगर फैक्ट्री डोईवाला की है, ये इन सेंटरों की वजह से चलती है, उनका ख्याल रखना यहाँ के जो मिल प्रशासन है उसका काम है। आज हालत ये होगी, ये लोग बाहर से गन्ना मंगा रहे हैं लेकिन यहाँ के जो लोकल सेंटर्स हैं और लोकल किसानों का ध्यान रखा नहीं जा रहा। आप ये देख सकते हैं दूधली सेंटर पे आज एक दिन गन्ना तुलता है, 2 दिन बंद रहता है, बल्कि 3 दिन बंद रहता है। पहले जब यहाँ पर मजदूरों से गन्ना भरता था तो रोज 3 से 4 गाड़ियाँ जाती थी और सेंटर पर सुचारू रूप से तोल होता था। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के बिहारीगढ़ से रोशनाबाद को जोड़ने वाले मार्ग का कुछ हिस्सा पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुका है और बुग्गावाला खनन क्षेत्र होने की वजह से यहां पर गाड़ियों का आवागमन रहता है, जिस वजह से यह मार्ग खस्ता हाल हो चुका है, जिसे लेकर ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, कई बार हादसे होते हैं, शिकायतें भी की गई, लेकिन सुधार का कहीं कोई नाम नहीं। अभी आप लोग देख रहे हैं गन्ने का ट्रक पलटा हुआ पड़ा है यहाँ पे, और ये पिछले काफी समय से, चूंकि बराबर में जो नालियां बनी थी सड़क बनने के बाद में वो खत्म हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, पूरी तरह से बंद हो गई हैं और लोगों ने अपने घरों का पानी सड़कों के ऊपर निकाल दिया। कई बार हमारे जो प्रधान जी हैं उन्हें भी हमने कहा कि भाई इस रास्ते को, नालियों को जरा ठीक करवाओ, तो वो भी कि भाई PWD की सड़क है, PWD की नालियाँ हैं, वहीं से होंगी, शासन के स्तर से होंगी। तो ऐसा क्या करके वो लोग भी पीछे हो गए और अभी आप लोग देख रहे हैं सड़क के ऊपर कितनी हालत खराब है। यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हो गए, कई बार यहाँ मोटरसाइकिल वाले जो है वो गिर करके चोटिल हो चुके हैं, कई बार ऐसी स्थिति हो गई है। कोटद्वार की नदियों में सरकार के जरिए खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन खनन माफिया सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और सरकारी राजस्व को लाखों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खनन माफिया सरकारी जमीन को भी नहीं बख्श रहे, जबकि स्थानीय प्रशासन माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने कहा कि हमें कुछ फोटोग्राफ और वीडियो के जरिए अवैध खनन की जानकारी मिली है, जिसकी जांच के लिए तहसीलदार को निर्देशित कर दिया गया है और 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। ज्ञान में आया है कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से कि वहाँ पे कुछ जो पार्ट है वो खोदा गया है। इसकी जांच के लिए तहसीलदार कोटद्वार को निर्देशित भी किया गया है और विदिन 3 डेज इसमें एक जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। और यदि इर्द गिर्द कोई स्टॉक है जिसके द्वारा, स्टॉकिस्ट के द्वारा यदि ऐसा किया गया है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर काजी में हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में बिजली के खंभे लगाए गए। वहीं खंभे लगाने को लेकर एक पक्ष के किसान ने खेतों की चक्रोड पर विद्युत के खंभे लगाने का विरोध किया, यानी बिजली के खंभे लगाने का विरोध किया, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में चक्रोड किनारे खंभे लगवाए और पीड़ित किसान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब चक्रोड पर खंभे लगाए जाएंगे तो किसानों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लानी मुश्किल हो जाएगी और इससे कई तरह की दिक्कतें होंगी।
यहाँ पर हैडिल वालों ने ज़बरदस्ती हमारे खेत में जो है लाइन खींच रही है, ST का 11,000 की लाइन जो है। और इन्होंने जो है, हमने इनको जो इंडिविजुअल जिसको बिजली चाहिए थी उसके लिए इन्होंने हमें ना तो सर्वे कराया, ना हमें इसमें वो बनाया। उनके खेत के पास ऑलरेडी पहले से पोल लगा हुआ है LT का, और दूसरी तरफ से जो लाइन है ST की वो भी वहाँ से 250 मीटर है, यहाँ से 500 मीटर के करीब है। और ये SDO जो मनोज कुमार अग्रवाल और प्रमोद कुमार जी, इनकी ये मिली भगत हो रही है। इन्हें जो है दूसरी पार्टी में ये आपस में हमारे में विद्रोह कराना चाह रहे थे। हम उस चीज़ को विद्रोह आपस में नहीं हम करते, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं, कोई दूसरे नहीं, इन्हें भी बिजली चाहिए। हम वो उनकी जेन्युइन डिमांड है, लेकिन वो उधर से जहाँ से इन्हें नज़दीक से हो सकता था वहाँ से इनको लाइट नहीं दी गई। ज़बरदस्ती हमारे चक पे 10 फीट की रोड है, चक रोड है, इसमें इन्होंने पोल लगा दिए। अब कल को हमारी गन्ने की ट्राली या इनकी भी जागी, जो खेत वाले हैं तो उनकी भी कहाँ से जागी। एक मोहम्मद असजद के नाम से हमारे यहाँ सिंचाई भूमि पर प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन के लिए अप्लाई हुआ था, और वो जून 2020 में अप्लाई हुआ था। लेकिन जो लाइन उसके ट्यूबवेल की लाइन के लिए हमें लाइन का निर्माण करना था, वो चक रोड के माध्यम से किया जाना था। उस समय भी कनेक्शन देने का प्रयास किया गया, लेकिन गांव के जो आसपास के लोग थे जिस चक रोड के माध्यम से लाइन का निर्माण किया जाना था, उनका विरोध किया गया। तो विरोध किए जाने के कारण हमने इनका कनेक्शन जो है वो निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है कि उपभोक्ता लाइन के लिए राइट ऑफ वे उपलब्ध कराता है। जो रुड़की के रहने वाले हैं, इनके द्वारा हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें SDO पुनाना को पार्टी बनाया गया था। इनके द्वारा अपने जो इनके चक है वहाँ तक इसकी बिजली लाइन की मांग की गई थी। हाई कोर्ट द्वारा SDO पुनाना को आदेशित किया गया है कि इसमें तत्काल लाइन बिछाई जाए, और उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हमें आदेश किए गए थे SDM महोदय द्वारा, तो हमारे द्वारा यहाँ पर प्रॉपर पुलिस व्यवस्था की गई है। PSC यहाँ मौजूद है और थाना की लोकल पुलिस, मैं स्वयं मौजूद हूँ, और शांतिपूर्वक यहाँ लाइन बिछाई जा रही है। और नए साल पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर किच्चा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसे लेकर किच्चा पुलिस प्रशासन ने किच्चा के तमाम होटल व्यवसायियों के साथ एक बैठक की, और जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी सुरजीत कुमार ने होटल स्वामियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर होटल में किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित ना किए जाए, ज्यादा भीड़ एक जगह पर इकट्ठी ना हो, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए और नियमों की अनदेखी ना हो। यदि ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। तो नए साल के जश्न को लेके अगर कहीं पे तैयारी चल रही है तो उसको स्थगित कराया गया है, उसे कहा गया है कि रद्द करें, और कार्यक्रम करने पे रोक लगाई गई है। कई जगह परमिशन लेनी होगी प्रशासन से, और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है उसने हिंदुस्तान में भी दस्तक दी है, और कोरोना के मामले ना बढ़ें उसको लेके भी सतर्कता बरती जा रही है, गंभीरता दिखाई जा रही है। और कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, उसको लेके चाहे किच्चा हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे दूसरे इलाके हों प्रदेश के, हर तरफ प्रशासन अपने स्तर पे कदम उठा रहा है। जो होटल व्यवसायी हैं उनसे भी बैठ के करके उन्हें समझाया जा रहा है कि क्या निर्देश है, उनका पालन करें, लापरवाही ना हो। दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जैसे होटलों में पूर्व की भांति कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं, अब चूँकि इस वक्त कोरोना कोविड-19 के दृष्टिगत गाइडलाइन मिली है कि भाई कहीं जहाँ भी हो कम से कम गैदरिंग की जाए, तो उस संबंध में होटल एसोसिएशन के लोगों को बुला के आज बताया गया है कि भाई आप अपने अपने होटलों में 31 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर सजग रहें, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस, मास्क पर ध्यान दें, और गैदरिंग कम से कम करें। ज़्यादा गैदरिंग होने से कोविड-19 के फैलने के खतरों के संबंध में बताया गया, और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ कोई भी 31 दिसंबर का कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है, फिर भी हम इस संबंध में सतर्कता बरतेंगे।
और लालकुआ में परिवहन विभाग के जरिए चालू की गई लालकुआ टू दिल्ली बस सेवा पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लालकुआ तहसील मुख्यालय होने के बाद भी आज तक क्षेत्र में बस स्टैंड न होने की वजह से आने जाने में यात्रियों को कई तरह की परेशानियां होती हैं। बसों को लेके यहां पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं परिवहन निगम ने बस सेवा चालू कर क्षेत्रवासियों के साथ बड़ा मजाक किया है। यानी ये एक तरीके से तंज कसा गया कांग्रेस की तरफ से। बस सेवा को लेकर सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तो लालकुआ से दिल्ली जाने वाली जो बस सेवा है उसको लेके यहां कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। बस स्टैंड नहीं लेकिन बस सेवा शुरू, ये कांग्रेस का कहना है। तो यहां पे कई तरह की दिक्कतें लोगों को होती हैं, कई तरह की परेशानियां होती हैं, लिहाजा बस स्टैंड नहीं लेकिन बस सेवा शुरू कर दी गई। कांग्रेस इसको आधार बना के सरकार को घेरती हुई नजर आई। और ओली में ठंड का खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। बर्फबारी के इंतजार में पर्यटकों में मायूसी दिखाई दे रही है, जबकि मौसम विभाग का बारिश और बर्फबारी का अलर्ट बेअसर साबित हो रहा है, जिसको देखते हुए पर्यटक अब ओली से आगे गोरसो चोनिया और क्वारी बुग्याल की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ओली गोरसो रूट पर पर्यटकों के लिए नामात्र की सुविधा वहां पे है और खास बात यह है कि इको मोबाइल टॉयलेट भी नहीं बनाए गए हैं। इसके चलते हजारों की संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो ओली में बर्फबारी की संभावना जताई गई थी वो ना होने से अब जो पर्यटक हैं वो आगे का रुख कर रहे हैं। तो ओली में बर्फबारी ना होने से पर्यटक थोड़े मायूस हैं, इसलिए अब आगे गोरसो का रुख किया जा रहा है, लेकिन वहां पे भी सुविधाओं की भारी कमी है। रुद्रपुर में बीते दिनों तमंचे के बल पर दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। लूट के मामले में पुलिस की 4 टीमों समेत एसओजी की टीम भी लगी है। वहीं पुलिस सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके बदमाश पुलिस की पहुंच से दूर है। बता दें कि बीते 23 दिसंबर को रुद्रपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक पैसा जंक्शन कंपनी के कर्मचारी से बदमाशों ने 5 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की थी। इस लूटकांड के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस दौरान कई संदिग्धों से भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। तो 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और बदमाश जहां बेखौफ लुटेरे बेखौफ एकदम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो कलेक्शन एजेंट से लाखों की लूट हुई थी और उसमें भी पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द लुटेरों तक पहुंचा जाए, खुलासा हो, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। कोशिश जारी है, कई टीमें गठित की गई है, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।